अस्सलाम डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के सारे एमसीक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू है मैपल सिरप डिजीज इज ए डिसऑर्डर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पाथवे दैट डिग्रेड ब्रांच एंड अमीनो एसिड। तो इसमें ब्रांच एंड अमीनो एसिड ल्यूसीन है। ठीक है, तो 3 ब्रांच एंड अमीनो एसिड मोस्टली होते हैं, ल्यूसीन, लाइसिन एंड आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो अगर उनमें से कोई भी होता तो वो ठीक ऑप्शन थी। तो मैपल सिरप डिजीज होती है ब्रांच एंड अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी, और उसके जो अल्फा जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी से होता है। असल में होता क्या है, जब माइनो ट्रांसफरेट माइनो ग्रुप मूव करता है तो वो कीटो एसिड में चेंज होता है। तो कीटो एसिड के ऊपर अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वर्क करता है, तो फिर उससे डिफरेंट एसिड बनते हैं। तो मैपल सिरप डिजीज किस वजह से होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो इसमें ल्यूसीन एक ब्रांच एंड अमीनो एसिड है। ब्लड यूरिया डिक्रीज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में क्या होता है? यूरिया इंक्रीज होता है। बकाया यूरिया साइकिल डिसऑर्डर में भी जो है डिक्रीज होता है, प्रेगनेंसी में भी डिक्रीज होता है, लिवर सिरोसिस में भी डिक्रीज होता है। सिर्फ रीनल फेलियर में डिक्रीज होता है। तो ये जो रीनल फेलियर है इसमें डिक्रीज होता है, बकाया में डिक्रीज होता है। क्यों रीनल फेलियर में डिक्रीज होता है? क्योंकि जो आपकी किडनी है वो फिल्टर कर रही होती है। तो अगर फिल्टरिंग यूनिट ही खराब है तो यूरिया फिर ब्लड नहीं रहेगा, तो यूरिया का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर जाता है। A patient diagnosed with homocysteine urea should be supplemented with all of the following vitamin except विटामिन सी इसमें नहीं चाहिए होता है, फोलिक एसिड भी चाहिए होता है होमोसिस्टीन की डाइजेशन के लिए यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए, विटामिन B12 भी चाहिए होता है और पायरिडोक्सिल फास्फेट भी चाहिए होता है। ये तीनों चाहिए होते हैं होमोसिस्टीन की डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। Lack of appropriate lipid absorption lead to condition known as स्टीओरिया। स्टीओरिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें मेल अब्जॉर्प्शन होती है लिक्विड की, और वो फिर स्टूल्स के अंदर होते हैं और फैटी स्टूल आता है, तो उसको हम स्टीओरिया कहते हैं। द pH of the body fluid is stabilized by buffer system. Which one of the following compound is the most effective buffer system at physiology? बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बफर बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है। इसमें 20 बाइकार्बोनेट के यूनिट होते हैं और 1 यूनिट कार्बोनिक एसिड, यानी कि रेशो 20:1 की बरकरार रहती है। तो ये जो बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव बफर है और ज्यादा पाया भी जाता है। ठीक है, आगे है बफर और मिक्सचर ऑफ, दो चीजों का बना होता है, वीक एसिड विद द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ये तो इसकी डेफिनेशन आ गई बफर की। यहाँ क्या होगा? वीक बेस कंजुगेटेड विद द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये स्टिक बफर होता है और बेसिक बफर होता है, ये स्टिक बफर की है। आगे है द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एसिड और उसकी कंजुगेट बेस, दोनों पे डिपेंड करती है। Which one of the function of vasopressin? It enhance the facultative reabsorption of water. तो वैसोप्रेशन को हम एंटीडायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। The predominant negative ion of plasma is, मैं इन्हें अभी बताया कि बाइकार्बोनेट होता है क्योंकि इसके 20:1 की रेशियो होती है। At pH around 7.4 of the blood, the molar ratio of bicarbonate and carbonic acid, ये 20:1, ये मैंने अभी आपको बताया 20:1 ये बरकरार रहती है। The physiological pH of blood plasma is 7.35 to 7.45, बिल्कुल सिंपल है। A 5-year child with symptoms of protein deficiency, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी का मतलब है
या मरासमस होगी या क्वाशियाकोर होगी। अगर तो ना प्रोटीन मिल रहा है, ना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ना ही उनको मिल रहा है लिपिड्स, तो फिर वो ब्रासमस होगा। लेकिन अगर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और उसके सिम्टम्स हैं एडिमा, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया, डर्मेटाइटिस, एनलार्ज लिवर, मसल वेस्टिंग, ये क्वाशियाकोर में आता है। कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट अकर्ड फ्रॉम लिवर टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू बाय एलडीएल। ठीक है, लिवर टू फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू मीन के ब्लड। तो ब्लड में जो लेके आती है चीज़ कोलेस्ट्रॉल को, वो वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन होती है, उसको एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा एंजाइम बिगिन टू राइज आफ्टर 4 to 8 hours of acute myocardial infarction is CK2, यानी कि CK2 का लेवल राइज करना शुरू होता है, जिसमें MP सब यूनिट होते हैं। Asosome LDH5 and LDH4 are increased in human blood after viral hepatitis। जब वायरल हेपेटाइटिस होता है तो LDH4 और LDH5, क्योंकि ये लिवर के अंदर भी होता है और मसल में भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर मसल डिजीज होती तब भी ठीक था। प्लाज्मा ALT इज रेज्ड इन लिवर डिजीज। ठीक है, लिवर अगर AST होता तो उसमें हार्ट डिजीज भी आ सकता था, लेकिन ALT है तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है लिवर के लिए। आगे हमारे पास है 17 विच डिजीज रिवील द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोसैलिब्रोसाइड। तो ग्लूकोसैलिब्रोसाइड से शुरू होता है, तो गोचर भी जी से शुरू होता है। ग्लूकोसैलिब्रोसाइड एंड गोचर डिजीज, ये गोचर डिजीज करती है अगर इसकी डेफिशिएंसी। हेक्सोसामिनो एमिनाइडेज A deficiency is seen in TSH disease। तो हेक्सोसामिन एमिनाइडेज एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है वो किस डिजीज की तरफ ले जाती है? TSH डिजीज। हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरकैप्निया। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होता है उसको हम हाइपरकैप्निया कहते हैं। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मीडियम चेन फैटी एसिड कोए डिहाइड्रोजनेज। ये आपको चार्ट में भी आया था, ये मीडियम चेन फैटी एसिड कोए डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी से आता है। जमैकन अमेरिकन डिजीज अकर ड्यू टू द हाइपोग्लाइसीन। ये जो अनराइपन फ्रूट होते हैं उसमें हाइपोग्लाइसीन होती हैं, वो आपके मीडियम चेन जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देते हैं। रेक्सम डिजीज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फाइटिक एसिड अल्फा ऑक्सीडेज। फाइटिक एसिड अल्फा ऑक्सीडेज रेक्सम डिजीज की डेफिशिएंसी। Which disease reveal the deficiency of sphingomyelinase enzyme? Niemann Pick disease। Niemann Pick disease sphingomyelin की डेफिशिएंसी, sphingomyelinase enzyme की डेफिशिएंसी। ये फिनाइल कीटोन यूरिया की सिम्टम्स लिखी हुई हैं। Unusual gait or stance, sitting posture and high frequency of epilepsy due to phenyl ketonuria। A deficiency of enzyme fumarate acetoacetate lead to thalassemia type 1। इसकी डेफिशिएंसी से fumarate acetoacetate की डेफिशिएंसी से thalassemia type 1 हो जाता है। Skin is sensitive to damage from sunlight and must take added precautions against UV radiation। अल्बिनिज्म में क्या होता है? पिगमेंट मेलानिन की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर ये अल्बिनिज्म यानी कि मेलानिन पिगमेंट कम होगा तो सनलाइट इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी और कैंसर का आकार। Deposition of dark pigment in cartilage tissue has occurred due to the deficiency of homogentasic acid oxidase। homogentasic acid oxidase क्यों? जब होमोजेंटेसिक एसिड आता है ना यूरिन के अंदर, तो उसके ऊपर हवा और ऑक्सीजन पड़ती है तो वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो ये ब्लैक कलर उसी वजह से मिल आता है। होमोसिस्टीन, ये ब्लैक यूरिन डिजीज भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब यूरिन आता है तो एयर के साथ उसका एक्सपोजर होता है तो वो ब्लैक हो जाता है।
Homocysteine is an intermediate in the metabolic pathway between methionine and cysteine and occur due to the deficiency of ये जो सिस्टाथायोनिन सिंथेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी से होता है। होमोसिस्टाइन का लेवल हाई हो जाता है। Hyperammonemia type 1 occur due to the deficiency of carbamyl phosphate synthetase 1, ये तो बिल्कुल सिंपल है। और hyperammonemia type 2 जो है सेकेंड एंजाइम की डेफिशिएंसी आर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी से होता है। What are the two main causes of hemolytic anemia? बिल्कुल सिंपल था कि इसमें से सिर्फ 4 या 5 बच्चों ने सही लिखा है। ठीक है, एक सबसे मेजर काज है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि ये एनएडीपीएच प्रोड्यूस करता है और वो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का कोफैक्टर है इनडायरेक्टली। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है पाइरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी। फर्स्ट है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, सेकंड मोस्ट अबंडेंट काज है पाइरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से एटीपी प्रोड्यूस होती है और सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करते हैं। व्हाट इज द सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम? ये किसकी वजह से होती है? मीडियम चेन फैटी एसिड कोई डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, ड्यूरिंग मिल्क फैट मेटाबॉलिज्म, और इसकी वजह से सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होती है और बच्चों के अंदर अर्ली एज में डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे है व्हाट आर द एंजाइम यूज्ड टू प्रोटेक्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन? कौन से एंजाइम है जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन को डिटेक्ट करते हैं? एक है क्रिएटिन फास्फोकाइनेज, दूसरा है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और तीसरा है स्पार्टेट ट्रांसमाइनेज। आगे है व्हाट इज ब्लड गैस एनालाइजर एंड इट्स फंक्शन? तो बिल्कुल सिंपल है, ये क्या करता है? एसिड बेस बैलेंस और ऑक्सीजनेटेड स्टेटस ऑफ पेशेंट को चेक करता है। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्लड ग्लूकोज टेस्ट? सिंपल है, ग्लूकोज है उसकी पहले अल्फा ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होता है बीटा रोटेज की ड्यूटी में, फिर बीटा डी ग्लूकोज के ऊपर ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम करता है तो ऑक्सीजन की ड्यूटी में तो ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर 4 एंटीपायरीन और फिनोल के साथ पेरोक्सीडेज एंजाइम की ड्यूटी में फिनोनामीन बनाता है और वाटर बनाता है। जितना ज्यादा ये रेड आई होगा उतने ज्यादा ग्लूकोज का लेवल होगा ब्लड के अंदर। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लेम फोटोमीटर? इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें एक आपका सोर्स ऑफ फ्लेम होगा, ठीक है, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर और जो है बर्निंग प्रोवाइड कर। नेबुलाइजर और मिक्सिंग चैम्बर क्या करता है? मिक्स करता है सब्सटेंसेस को और मिस्ट की फॉर्म में यानी कि यूनिफॉर्म जो पार्टिकल्स आएगा उसको ले जाता है। ऑप्टिकल सिस्टम में आपके पास कन्वेक्स मिरर होते हैं, लेंसेज होते हैं, फिल्टर होते हैं जो कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट को डिटेक्टर तक जाते हैं। डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है जो लाइट आ रही होती है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? ये जो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और थिकनेस ऑफ सैंपल एंड पाथ लेंथ बिटवीन द लाइट सोर्स एंड सैंपल इन द क्यूवेट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। व्हाट इज द प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्राइग्लिसराइड? तो आपने सबसे पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन करना है, उसकी अब्जॉर्प्शन सेट करनी है 540 के ऊपर। फिर आपने क्या करना है, 3 नीट की क्लीन क्यूवेट्स लेनी है, साथ में 1 ml रीजेंट डालना है। एक को आपने ब्लैंक रखना है, एक को स्टैंडर्ड और एक को सैंपल। जो ब्लैंक वाली है उसमें 10 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर डालना है, स्टैंडर्ड वाली में 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डालना है और सैंपल वाली में 10 माइक्रोलीटर प्लाज्मा या सिरप डाल देना। फिर उसको इंक्यूबेट करना है 5 मिनट के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। फिर आपने रीडिंग ले लेनी है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन कैसे आएगी? अब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाए मेड के पेपर की तरफ। तो मेड का पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि शायद हमने नहीं किया, इसके में एमसीक्यू काफी ज्यादा थे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज दैट डज नॉट अफेक्ट द लिवर।
तो वो आपको पता ही है, जो टाइप 5 है वो लिवर को अफेक्ट नहीं करती। तो क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है? ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूराटिल ट्रांसफेरेज, यूराटिल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी से टाइप 1 क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया होता है। जब इंसुलिन की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी या वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो वो किस डिजीज की तरफ ले जाती है? डायबिटीज टाइप 1, यानी वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही और उसकी वजह से सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, सॉरी हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Which one of the following enzyme deficiency lead to hemolytic anemia? पाइरुवेट काइनेज और दूसरे नंबर पहले नंबर पे है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। The chief apolipoprotein which is associated with the activator of extra fatty lipoprotein lipase is ApoC। ये मैंने आपको बताया था कि ApoC is very important for the activation of lipoprotein lipase। आगे कहता है कि जो काइलोमाइग्रोन है उसकी मेजर लिपोप्रोटीन कौन सी है? वो B48 होती है। कौन सी होती है? B48। और ये इंटेस्टाइन के अंदर बनती है काइलोमाइग्रान। सबसे पहले प्रोड्यूस होने वाली जो लिपोप्रोटीन है वो काइलोमाइग्रान सबसे पहले और शायद से हल्की ये होती है, ठीक है। और जो VLDL ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये आपके लिवर के अंदर बनती है। इसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, तो ये इसके अंदर इंटेग्रल प्रोटीन होती है B100, यानी कि काइलोमाइग्रान के अंदर B48 और इसमें B100। The major lipoprotein associated with the accident of coronary arteriosclerosis ये LDL है, low density lipoprotein। ये क्या करती है? ये कोलेस्ट्रॉल पकड़ती है लीवर से और ब्लड में फेंक जाती है, बड़ी गंदगी का काम करती है, ठीक है। The biochemical lesion in homozygote with familiar hypercholesterolemia is formed by जो टाइप 2 हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर फॉर एलडीएल, यानी कि एलडीएल के अगर रिसेप्टर नहीं होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो एलडीएल का जो है वो रिसाइकलिंग नहीं होगी और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी एलडीएल अगर इसके रिसेप्टर नहीं। तो फेमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया टाइप 2 ये रिसेप्टर जो होते हैं एलडीएल के वो डिसफंक्शन होते हैं, ठीक है। ये अगर आपको आ जाए मकार्डी M फॉर मसल, M फॉर मकार्डी। मकार्डी डिजीज इन्वॉल्व द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एंजाइम? मसल फास्फोराइलेज। मसल फास्फोराइलेज की अगर डेफिशिएंसी हो गया तो क्या होगा? मकार्डी डिजीज। बोन कैविटी डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एंजाइम? ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? और ये बड़ी सीवियर डिजीज होती है। A 3-month-old Caucasian girl present with low glucose, ये लो हाइपोग्लाइसीमिया आपको पता होना चाहिए, and enlarged liver and excess fat deposition in cheeks. A liver biopsy revealed the excess glycogen in deficiency of which of the following enzyme best explain this? ये alpha-1 for glucosidase, alpha-1 for glucosidase, ठीक है। Condition common to both deficiency of metabolic syndrome include, ये metabolic syndrome के typical characteristic लिखे हुए हैं। Abdominal obesity, low HDL यानी कि good cholesterol protein कम हो जाती है और hypertension हो जाती है। Abdominal यानी कि तोड़ आपकी बाहर आ जाती है, जो good cholesterol protein HDL है उसका लेवल कम हो जाता है और hypertension की तरफ बढ़ता है। The patients who are having body mass index in the range of 25 to 29 ये ओवरवेट होगा, ठीक है। ये 25 से कम होगा तो वो तकरीबन नॉर्मल की रेंज में आता है, लेकिन ये 22-23 होना चाहिए। The waist circumference less than 90 cm in male indicate normal। अगर 90 से कम है तो नॉर्मल, अगर 95 या 100 से ज़्यादा है तो वो ओवरवेट की तरफ चला जाएगा। आगे 16 है ज़ैंथिला मास
is irregular yellow patch or nodule on skin caused by the deposition of lipids. तो xanthella mass किस वजह से होती है? डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स की वजह से. The deficiency is the inherited disease characterized by hemolytic anemia caused by the inability to detoxify oxidizing agent. ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये बार-बार एमसीक्यू आपको रिपीट होगा डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, तो इसको आप अच्छी तरह करना है. तो आगे हमारे पास एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोजन सीरीज अफेक्ट ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ये भी आपने याद रखना है. टाइप 2 क्योंकि हर जगह मौजूद होती है. टाइप 2 तो एग्जाम जो होता है टाइप 2 का वो हर जगह मौजूद होता है. तो सारे आर्गन को यानी कि अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज, तो ये टाइप 2 जो है उसकी तरफ जाती है. द ग्लूकोज लेवल इन इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस डिजीज आफ्टर टेकिंग टू आवर स्टैंडर्ड डोज ऑफ ग्लूकोज इज, ये उसका नॉर्मल यानी कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का लेवल लिखा हुआ है 140 to 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. आगे हमारे पास 19 एमसीक्यू है. द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज दैट मेनली अफेक्ट लिवर आर टाइप 1 3 4 एंड 6. ठीक है, तो ये लिवर को अफेक्ट करती है. जो 5 है वो आपकी अफेक्ट करती है मसल्स को. The physician obtain a baby blood glucose level that is normal and urine glucose oxidase test on the urine is also negative for glucose. Further analysis of the urine will small amount of fructose, ये एंड वाला फिक्रा देखा करें. Small amount of fructose and large amount of unidentified pentose that is most likely which of the following. Cellulose आपको पता है pentose यूरिया किस वजह से होता है? Cellulose आता है आपके यूरिन के अंदर. Deficiency is the most common cause of congenital lactic acidosis. ठीक है, किस की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होती है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी. ठीक है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज नहीं होगा तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज अपना फंक्शन करेगा और लैक्टिक एसिड बनाएगा. ठीक है, आगे आपका था कि डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज. तो आपको पता ही है टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल खत्म होती है. ठीक है, और ये डेवलप होती है 35 इयर्स के बाद, और ये जो सेलुलर प्रॉपर्टी है रहती है, यानी पूरी उम्र रहती है. ओबेसिटी इसके टाइप 2 में हो जाती है, लेकिन ये अंडर न्यूरेस्ड होती है टाइप 1. ये 10% होती है, ये 90% होती है थ्रू आउट द सेल. इसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसमें इंसुलिन की एफिशिएंसी कम हो जाती है. ये कॉमन है टाइप 1 और रेयर है टाइप 2. Differentiate between type 1 and type 2 glycogen storage. Type 1 glycogen storage disease is the most common caused by the deficiency of liver, intestinal glucose and kidney glucose 6 phosphatase. मैंने कहा ये खतरनाक है सबसे. Manifested by hypoglycemia, hepatomegaly, lactic acidosis. जब आपका जो ग्लूकोज है वो नहीं बनेगा तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और ग्लाइकोजन भी जो है वो ब्रेक नहीं होगी तो हेपेटोमेगाली और लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी. Thus diagnosis by small bowel biopsy is possible. While type 2 glycogen storage disease or Crohn's disease is caused by the absence of alpha 1 4 glucosidase, जो कि हर जगह मौजूद होता है. इसको एसिड माल्टेज भी कहते हैं. Enzyme normally found in lysosome, or the absence of this enzyme lead to the accumulation of glycogen in virtually every tissue. सारे टिश्यू इससे अफेक्ट हो सकते हैं. Enlist the symptoms of metabolic syndrome. मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? लो एचडीएल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है. विजुअल ओबेसिटी यानी कि कोमल बाहर आ जाती है. हाई ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई हो जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है और हाइपरटेंशन हो जाती है. तो ये तो है आपके एमसीक्यू, आपके क्वेश्चन आने चाहिए मैक्सिमम. ठीक है,